देखो, हमास टेरर नेटवर्क ने वास्तव में ये बता दिया कि इजराइल जो प्रतिक्रिया दे रहा है, इजराइल हमास के ऊपर गोलाबारी कर रहा है, वो इनकी करतूतों की वजह से ही कर रहा है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और सच्चाई को रास्ता दिखाते हुए हम ये जानते हैं कि कैसे यूरोप में हमले की साजिश कर रहा है हमास टेरर नेटवर्क। खबर सामने आ रही है, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क, मोसाद के दावे से मचा हड़कंप। मोसाद ने दावा किया कि हमास यूरोप में गुप्त आतंकी नेटवर्क बना रहा। इस बीच जर्मनी, ऑस्ट्रिया में हथियारों का जखीरा मिला और कई संदिग्ध गिरफ्तार भी हुए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने यूरोप की सुरक्षा को लेकर बड़ा दावा किया है। एजेंसी का कहना है कि गाजा में सक्रिय आतंकी संगठन हमास ने यूरोप के कई देशों में एक गुप्त ऑपरेशनल ढांचा खड़ा कर दिया है। यह ढांचा खुफिया इकाई की तरह काम कर रहा है और पिछले कुछ महीनों में इसकी गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। मोसाद ने यह भी बताया कि यूरोपीय एजेंसियों के साथ मिलकर कई योजनाएं पहले ही नाकाम की जा चुकी हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान कई संदिग्धों को पकड़ा। जांच टीमों को वियना में एक साथ हथियारों का बड़ा स्टॉक मिला, जिसमें पिस्टल, विस्फोटक सामग्री और कई सैन्य उपयोग के सामान शामिल थे। जांच में पता चला कि यह सारा सामान तत्काल हमले के लिए तैयार रखा गया था और इसके तार सीधे हमास से जुड़े मोहम्मद नाइम तक पहुंचते हैं। मोहम्मद नाइम हमास नेतृत्व से जुड़ा प्रभावशाली नाम है, जो ये दर्शाता है कि वास्तव में हमास कुछ भी कर सकता है आतंकवादी गतिविधियों को लेकर। मोहम्मद नाइम हमास नेतृत्व से जुड़ा एक प्रभावशाली नाम है। मोसाद की जांच में सामने आया कि जब्त किए गए हथियारों का संबंध सीधे मोहम्मद नाइम से है। वह हमास के वरिष्ठ राजनीतिक ब्यूरो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बासेम नाइम का बेटा है। बासेम नाइम गाजा में हमास के बड़े नेता खलील अल हया के बेहद करीबी माने जाती हैं। मोसाद का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क हमास के विदेशों में बैठे नेताओं की सीधी देखरेख में काम कर रहा है। कतर कनेक्शन पर मोसाद का आरोप। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने यह दावा किया है कि कतर में मौजूद हमास के शीर्ष नेताओं ने यूरोप में चल रहे इन ऑपरेशनों को समर्थन दिया है। मोसाद ने सितंबर में कतर में हुई एक बैठक का हवाला देते हुए भी कहा कि मोहम्मद नाइम और उसके पिता की मुलाकात इस बात का संकेत है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत पहल नहीं बल्कि संगठन की आधिकारिक मंजूरी वाला कदम था। हालांकि हमास सार्वजनिक तौर पर इन संबंधों से इनकार करता रहा, लेकिन कई खुफिया रिपोर्टें कतर को इस गतिविधियों से जोड़ती रहीं। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।